न्यू कोविड XEC वेरिएंट यूरोप में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना का नया वेरिएंट 5 पॉइंट्स में समझे इसका A to Z। इन दिनों कोविड-19 का एक नया और ज़्यादा संक्रामक वेरिएंट कोविड XEC वेरिएंट करीब 15 देशों में तेजी से फैल रहा है, जो बताता है कि दुनिया भर में लाखों लोगों की जान लेने वाली इस महामारी का प्रकोप अभी थमा नहीं है। वैज्ञानिक आशंका जता रहे हैं कि ये बीमारी एक बार फिर से बढ़ सकती है और कई देशों को अपना शिकार बना सकती है। कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट है जिसका नाम है न्यू कोविड XEC वेरिएंट, यूरोप में तेजी से फैल रहा है। पहली बार इसकी पहचान इसी साल जून के महीने में जर्मनी में हुई थी और अब तक यह 13 से ज़्यादा देशों में पहुंच चुका है। यह स्ट्रेन ओमिक्रॉन के दो सब वेरिएंट KS1.1 और KP3.3 का मिला हुआ रूप है। KS1.1 एक फ्लर्ट वेरिएंट है जो दुनिया भर में विभिन्न क्षेत्रों में कोविड के बढ़ते मामलों का जिम्मेदार माना जाता है। KP3.3 फ्लूक वेरिएंट का एक प्रकार है जिसमें अमीनो एसिड ग्लूटामाइन में ग्लूटामिक एसिड में म्यूटेट होता है। आसान भाषा में समझे अगर तो यह वायरस अपने पहले से मौजूद रूपों से थोड़ा बदला हुआ है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह शरीर की कोशिकाओं को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है और बीमारी के तेज़ी से फैलने का बड़ा कारण भी बन सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसने पुराने वेरिएंट फ्लर्ट स्ट्रेन को भी पीछे छोड़ दिया है। क्या है कोविड का XEC वेरिएंट, इसके बारे में पूरी बात करें तो XEC वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट के दो सब वेरिएंट KS1.1 और KP3.3 का मिला हुआ रूप है। दोनों सब वेरिएंट्स पहले से ही दुनिया भर में फैले हुए, लेकिन उनके संयोजन ने एक नए वेरिएंट को जन्म दिया है जो ज़्यादा संक्रामक और घातक साबित हो सकता है। कितना खतरनाक है XEC वेरिएंट? तो XEC वेरिएंट के खतरे अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक कुछ बातों को लेकर चिंता जरूर जता रहे हैं। जैसे XEC वेरिएंट पहले से मौजूद ओमिक्रॉन और सब वेरिएंट से ज़्यादा संक्रामक हो सकता है, जिससे इसके तेज़ी से फैलने का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा XEC वेरिएंट की गंभीरता के बारे में अभी तक ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि यह कुछ लोगों के लिए गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। इसके साथ साथ यह भी संभव है कि XEC वेरिएंट मौजूदा कोविड-19 वैक्सीनों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ले। XEC वेरिएंट से बचने के लिए क्या करें? तो XEC वेरिएंट के सामने आने के बाद यह और भी ज़रूरी हो गया है कि सभी लोग वैक्सीनेशन ड्राइव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि यह बीमारी से बचाव का एकमात्र तरीका है। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना भी संक्रमण को फैलने से रोक सकता है। साथ ही दूसरों से एक उचित दूरी बनाए रखना भी संक्रमण के जोखिमों को कम करने में मददगार है। नियमित रूप से हाथ धोना या हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करके भी आप इस वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। कोविड-19 के इस नए वेरिएंट ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन अभी तक इसके खतरे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं। ऐसे में कोरोना से जुड़े सुरक्षा उपायों का पालन करना बेहद ज़रूरी है। 5 पॉइंट्स में आप समझे पूरी बात। ओमिक्रॉन वेरिएंट से संबंधित यह स्ट्रेन इन दिनों यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक XEC के साथ कुछ नए म्यूटेशन आते हैं जो इस मौसम में इससे फैलने में मदद कर सकता है। हालांकि टीकाकरण की मदद से मामलों को गंभीर होने से रोका जा सकता है। यह स्ट्रेन कथित तौर पर ऐसे लक्षण पैदा करता है जो जुकाम और इन्फ्लुएंजा जैसी सामान्य बीमारियों के साथ अनुभव किए गए लक्षणों की तरह होते हैं। इस वायरस की चपेट में आने के बाद ज़्यादातर लोग 1-2 हफ्ते के अंदर ठीक हो सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को रिकवर होने में भी वक्त लग सकता है और कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। UK NHS के मुताबिक यह वेरिएंट फ्लू जैसे लक्षण पैदा करता है, जिसमें हाई टेम्परेचर, कपकपी, लगातार खांसी, सांस की तकलीफ, थकान और शरीर में दर्द, भूख कम होना आदि शामिल है। इस वीडियो में जो सलाह और सुझाव दिए गए हैं वो सिर्फ सामान्य सूचना के लिए उद्देश्य के लिए है और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से ही सलाह लें। ऐसी ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर